वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चा पार्टी अपन स्टार्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, वीडियो पार्ट 4 है अपना। बच्चों पहले थोड़ा बेसिक एक बार देख लेते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे चैप्टर 1 में था, चैप्टर 1 में क्या था बच्चों? चैप्टर 1 में था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि भाई चलो ये मैग्नेट यहां पे एक पड़ा हुआ है, एक मैग्नेट, उसका कुछ मैग्नेटिज्म होगा, मतलब मैग्नेट का एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है। चलो ये तो आपको पता चल गया भाई, मैग्नेट के पास 2 पोल होने वाले, एक तो एन पोल एक साउथ पोल, ठीक है। एन पोल के पास, एन पोल से जो भी फील्ड लाइन कहाँ होगी भाई? एन पोल से बाहर जाएगी, एन पोल से बाहर जाएगी, एन पोल से बाहर जाएगी, और एस पोल में क्या करेगी? एंटर करेगी। क्या करेगी? एंटर करेगी। बच्चा पार्टी एन पोल से आउटसाइड निकल रही है और एस पोल से एंटर हो रही है। मतलब कि एन पोल में से जो भी फील्ड लाइन, जितनी भी फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी वो वापस घूम के कहाँ आ रही है? एस पोल के अकॉर्डिंग अंदर आ रही है। कहाँ आ रही है? एस पोल के अकॉर्डिंग अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो भाई, ये ऐसा ही है। तो एन पोल के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? एस पोल में वापस एंटर हो रहा है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो भाई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या कर रही है? क्लोज लूप। क्या कर रही है? क्लोज लूप पैदा कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप पैदा नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटेन नॉट क्लोज लूप। क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अकॉर्डिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है भाई कि जो भी फील्ड लाइन है वो एन पोल से बाहर जा रही है, स्विंग करके एस पोल में एंटर हो रही है। एन पोल से बाहर जा रही है, स्विंग करके एस पोल में एंटर हो रही है। मतलब कि एन एस का जो मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेट होगा, उसके अंदर क्या होगा भाई? उसके अंदर तो डायरेक्शन एस टू एन होगा, लेकिन बाहर एन टू एस। तो ये आपका बेसिक था जो मैं आपको क्लियर करवाने वाला था कि भाई क्या करना, क्या इसमें कैसे होता है, ठीक है। मतलब आपको पता चल गया भाई, ये बाहर जाती होगी और वापस घूम के अंदर आती होगी। मतलब कहीं पे भी क्या कुछ नहीं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये फील्ड लाइन जितनी भी बाहर निकलती है वापस एंटर होती है। मतलब ये क्या रचती है? क्लोज लूप रचती है। क्या रचती है? क्लोज लूप, ठीक है। तो आपको मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हम रीड करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं भाई, क्या है भाई? एमपी क्वेश्चन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी आप बोल सकते हो भाई MFL। क्या बोल सकते हो? MFL लाइन, शॉर्ट फॉर्म में MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर 1 में थी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर 5 में आएगी। सिंपल। चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम कंटिन्यूस लूप, क्लोज लूप। क्या करती है मैग्नेटिक लाइन? मैग्नेट फ्रॉम कंटिन्यूस क्लोज लूप। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द dielectric dipole do not contain a closed loop। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा भाई? अगर मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, चलो ठीक है, चलो ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको पता है भाई, एस पोल, एन पोल, एन पोल से क्या हो रही है? बाहर जा रही है। एस पोल में क्या हो रही है? एंटर हो रही है। बाहर जाते टाइम ऐसे डायरेक्शन होगी, ओके। तो ये क्या हो रही है? वापस
एंटर हो रही है मतलब ऐसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अगर मैं किसी लाइन के अकॉर्डिंग मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट इज अ मैथमेटिकल वर्ड, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ मैंने ड्रॉ किया तो मतलब वो क्या डायरेक्शन, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे टेंजेंट कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। मतलब टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, टेंजेंट इज अ रिप्रेजेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो टेंजेंट, अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन, ऑफ फील्ड लाइन मतलब एफएल लिख रहा हूं बच्चों, फील्ड लाइन गिवन पॉइंट, इट इज क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी एमएफ लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा भाई, फर्स्ट पॉइंट हुआ ये क्लोज लूप पैदा करती है, कंटेंट क्या करती है, क्लोज लूप। सेकंड पॉइंट, अगर मैं कोई भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग फील्ड लाइन पर अगर मैंने क्या फाइंड किया, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो क्या इंडिकेट करता है, इट इज द रिप्रेजेंटेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको मैं जो समझा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन करना हो बच्चा पार्टी, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पॉइंट के साथ लिखना है, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा भाई, थर्ड पॉइंट अब होगा कि भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब अरे यार इंटरसेक्ट ईच अदर कैन नॉट मतलब कोई भी दो फील्ड लाइन होगी, चलो ये दो फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं, ये क्या क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ए से जाएगी, नहीं बच्चा। अगर ऐसा हो गया, चलो बाय चांस एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये तो इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्ट करने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से बोला गया भाई, एन पोल से बाहर जा रही है, एस पोल से अंदर आ रही है, मतलब दोनों के दोनों, चलो ये समझो ऐसा कि भाई एन पोल से निकला यहाँ पे, ओके, ये भी निकला, तो कभी भी दोनों के दोनों साथ में जाएगी, अंदर घुस जाएगी, ठीक है, कभी भी दोनों एक क्रॉस करेगी नहीं, ये तो हो ही नहीं वाला सकता। अगर दो पॉइंट अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होएगा, तो चेंज होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। क्लियर बच्चा पार्टी, ओके। एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा कि भाई समझो यहां पे एक मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जा रही है, यहां पे एक मैंने क्लोज लूप ले लिया, क्या ले लिया, क्लोज लूप। अब इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग जितनी भी फील्ड लाइन बहुत ज्यादा होगी, अगर लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी, कितनी नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी, तो उस एरिया में क्या होगा भाई, लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी, सो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैसी होगी, लार्ज होगी। क्लियर, अगर सिंपल है यार, बहुत सारा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो हम एक इलाके में जा रहा है, ठीक है, इलाके में जा रहे हैं, यहां बहुत सारे कुत्ते होंगे, बहुत सारे, तो बहुत सारे कुत्ते होंगे, तो हमें क्या करेगा, वो काटने को दौड़ेगा भाई, ठीक है, ओके, काटने को दौड़ेगा मतलब काट सकता है भाई। चलो इस इलाके में जा रहा है, यहाँ पे तो बहुत कम है भाई, दो तीन ही कुत्ते, लेकिन दूर दूर है, तो जितनी फील्ड लाइन सेपरेट ईच अदर होगी, जितनी कम होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो भाई वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी स्मॉल होगी, ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज स्ट्रॉन्गर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये हुआ हमारा 4 पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों क्या था ये था कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की होगी, बट यहाँ पे एक पॉइंट चेंज हो रहा है भाई, ये क्लोज लूप नहीं प्रोड्यूस करती थी, बट ये क्या करती है, कंटिन्यूस
क्लोज लूप करती है, कंटिन्यूस क्लोज लूप। मतलब एन पोल से एस पोल में एंटर हो रही है, एस पोल से एन पोल में एंटर हो रही है, और एंटर हो रही है तो सिमिलरली भाई ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, अगर कोई भी जगह मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो टेंजेंट का मतलब एट अ पर्टिकुलर ऑफ टेंजेंट पॉइंट इट इज इंडिकेट, इट इज रिप्रेजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और जिस नंबर में, मतलब जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है, अगर एरिया ज्यादा होगा उस एरिया के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, यहाँ पे लेसर होगी, बहुत स्ट्रॉन्गर से अकॉर्डिंग टू कम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे बच्चा बाटी। अगर ये टॉपिक मजा आया हो तो प्लीज बच्चों लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, अगर आपकी 1 लाइक बन जाएगी तो हमारी 1 लाइक से 100 लाइक मिल जाएगी। चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, और पढ़ने में ऑलवेज स्माइल के साथ पढ़ा करो, और ऑलवेज स्माइल के साथ घुमा करो, मस्ती करो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पढ़ लिया करो बच्चों। अब हम जा रहे हैं भाई, जैसे हमारा टॉपिक है भाई क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है टॉपिक भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे यार ये तो सुना हुआ पॉइंट है यार, कहां पे? आप सोच रहे हो अरे यार चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था बच्चों। क्या आया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था ना। चलो एक बार याद कराते हो, कोई बात नहीं यार, आप भी याद करोगे यार। कैसे दिनेश सर है यार, डीएसपी दिनेश सर फिजिक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, इलेक्ट्रिक यानी फाई ई। इट इज रिप्रेजेंट टू क्लोज लूप ऑफ ई डॉट डी ए। यानी क्या भाई, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस एरिया में, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन क्रॉस करेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू है क्या भाई? वो है नेट चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। यस, नेट अमाउंट चार्ज यार, मतलब कि यार यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलो ये है क्लोज लूप, ठीक है। इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग Q1, Q2, Q3 एक चार्जेस रखा हुआ है। अब ये क्लोज लूप है, चार्जेस रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करूंगा तो सिंपल बात है यार, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने क्रॉस करी है उस अकॉर्डिंग जितनी भी फील्ड लाइन क्रॉस करूंगा, पर्टिकुलर कोई भी तो चार्ज बच जाएगा। तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग सभी कैंसिल नहीं होने वाले हैं, कुछ पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, ये समझ लिया आप तो मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से समझ जाओगे। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स पे आगे जाते हैं। पर क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? सेम एज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट थोड़ा सा चेंज क्या हुआ भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एक ग्राफ दो रहा हूँ। चलो ये एक लूप कंटेंट किया मैंने। क्या किया? एक लूप यहाँ पे बनाया, क्लोज लूप। क्लोज लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भाई बाहर जा रही है। देखो, एंटर हो रही है, बाहर जा रही है, 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 ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गई भाई? इसको क्या इंडिकेट करते हो आप भाई? मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी। अब यहाँ पे एक पूरा का बहुत बड़ा स्लोप, मतलब बहुत बड़ा एक बोर्ड या आप कुछ भी बोल सकते हो, बॉक्स पड़ा हुआ है। अब उस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको छोटे से एक पर्टिकुलर पार्ट ले रहा हूं मैं, छोटे से पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। तो छोटे से पर्टिकुलर पार्ट के अकॉर्डिंग जो होगा वो पूरा एरिया कितना होगा? छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट, मतलब डीएस बोल सकते हो आप। उस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बी मिलेगा। कुछ एंगल भी रिप्रेजेंट करेगा भाई, एंगल होगा थीटा। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये छोटा सा पार्ट मुझे डीएस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, आने के बाद निकल रही है, ठीक है, तो एक तो पॉइंट अपना क्लियर होगा भाई। क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंडिकेट बाय फाई एम इज इक्वल टू फाई, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, द टोटल लूप। क्या होगा टोटल लूप? बस पहले एक तो स्मॉल लूप के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। चलो भाई, डेल्टा फाई बी होगा, ठीक है।
क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल के अकॉर्डिंग स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रोड्यूस करना है फ्लक्स। तो सिंपल है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है, कितना है भाई एरिया, उस एरिया का नाम है भाई ds, डेल्टा एस। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स ढूंढना है सभी जगह मतलब ऐसा सब जगह होगा भाई, पूरा का पूरा एरिया का। तो आप कर सकते हो भाई सिग्मा समेशन फॉर ऑल पर्टिकुलर पार्ट b डॉट डेल्टा एस। भाई ये तो आ रहा है जीरो, कहां से, चलो फाई बी इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर्टिकुलर बाय ds, the area of particular ds for all। मतलब भाई जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पूरे एरिया के अकॉर्डिंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भाई जीरो आ रहा है। ओ ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, इसमें तो जीरो नहीं था क्योंकि इसमें तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज था हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही है, जीरो कैसा है ये समझना होगा। सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी, इधर ध्यान दो। चलो मैं एक लूप ले रहा हूं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है यहां पे, समझो बच्चा पार्टी, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उतनी बाहर निकल जा रही है, जितनी एंटर हो रही है उतनी बाहर निकल रही है ना। तो यहां पे तो कुछ नहीं बचा। हाँ भाई, कोई रुकती है, कोई नहीं रुकता भाई, कोई नहीं रुकेगा तो मतलब भाई उसमें तो मैग्नेटिक वो होगा ही नहीं। वो मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। भाई जहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल के अकॉर्डिंग, वो डायपोल के अकॉर्डिंग चार्ज था भाई, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग QM, मतलब पोल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे कुछ पोल्ट्रेंस बचने ही वाला नहीं है, कोई नहीं होगा, तो क्लोज लूप के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा भाई, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है, क्या इसमें पहले फिगर ड्रॉ करो अकॉर्डिंग टू फिगर द क्लोज सरफेस एस। ठीक है, सरफेस मैग्नेटिक फील्ड बी एसोसिएटेड विथ सरफेस डिटरमाइन। अब क्या करना है, पहले स्मॉल ले लो, स्मॉल पार्टिकल, उस एरिया क्या होगा, डेल्टा एस। डेल्टा एस के अकॉर्डिंग एलिमेंट हैज डिफाइंड एज स्मॉल। क्या स्मॉल, भाई डेल्टा 5e। क्या फॉर्मूला है, बी डॉट डेल्टा एस। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सिग्मा। ठीक है, क्या होगा, जीरो। द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग द सरफेस। मतलब भाई जितनी भी फील्ड लाइन आ रही है उतनी ही जा रही है, तो कोई बचेगा नहीं, तो जीरो हो गया। सो इस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या लाना है भाई, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड लूप सरफेस इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स दिस इज द फिनोमिना दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, मजा आया होगा, है ना। मजा होने के साथ ही पढ़ना है भाई, पढ़ना है हमें। क्या रहे सर, पढ़ने के साथ साथ रट्टा मत मारो भाई, ध्यान से पढ़ो, समझो क्यों जीरो आया। सर ने बोला है यार, जितनी एंटर हो रही है उतनी लिविंग कर रही है, मतलब एंट्रेंस हो रही है उतनी लिविंग कर रही है, कोई बच नहीं रहा, तो जीरो ही होगा ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ जो फॉर्मूला होगा, मतलब Q1 Q2 Q3 तो बहुत सारे हो गए, तो जितने में से निकल रही है उसमें से निकलेगा, बाकी जो नहीं निकले वो तो बचा हुआ है। तो यहाँ 4 तो बचा हुआ है, तो जीरो तो नहीं होगा। मजा आया होगा गारंटेड। तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहे। दिनेश प्रजापति सर के साथ प्लीज मजे लेके पढ़ो, समझो और अंडरस्टैंडिंग साथ से पढ़ो। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे करेंगे देखते हैं। चलो एग्जाम्पल कैसे करते हैं भाई। एग्जाम्पल तो भाई इजी होते हैं भाई, कभी भी हार्ड तो होते ही नहीं एग्जाम्पल। किसने बोला हार्ड होते भाई, एग्जाम्पल भाई फॉर्मूला के बेस पर होता है। अगर फॉर्मूला नहीं आया तो मैं तो समझ सकता हूं, पर फॉर्मूला नहीं आया तो भाई एग्जाम्पल नहीं आने वाले। सो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल
क्या स्टार्ट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। थोड़ी स्पीच चेंज कर रहा हूं, थोड़ा मजा लेके पढ़ रहे, चलो ओके। मुझे थोड़ी मिमिक्री आती है बच्चों, मिमिक्री मतलब कि मैं मोदी जी की भाषा में थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूं। चलो मिमिक्री करते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। भाई एक फिगर दी हुई है ऐसे वाली, ठीक है, ये क्या है भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास, अब वो भी मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा मैग्नेटिक कंपास क्या करता क्या है, ठीक है। पोलस एंड एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, फिगर में क्या बोला है, इन फिगर मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट दिया गया है बच्चों। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, एम दिया है, क्या दिया है बच्चों, 6.7 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है बच्चों। भाइयों बहनों, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, वो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट को एम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, वो क्या दिया है, मैग्नेटिक इनर्शिया, उसको आई रिप्रेजेंट करता है भाई 7.5 10⁻⁶। इसका यूनिट है बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑस्किलेशन, मतलब ऑस्किलेशन कितने कर रहा है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इज डिनोटेड बाय एन, 10 हो रहा है भाई, कितने सेकंड के अकॉर्डिंग, टाइम दिया है 6.70 सेकंड के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कर रहा है, ठीक है। आपको पूछा गया है भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी। भाई यार कुछ नहीं है, इजी एग्जांपल है, फॉर्मूला पता है यार हमें, कौन सा वाला, चलो बताओ बताओ, आपको पता होना चाहिए भाई, फॉर्मूला हमें यूज करना है कौन सा वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई। टॉर्क का इक्वेशन मिला था हमें, टॉर्क के इक्वेशन के बेस पर हम कुछ लाए थे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√I/mb। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए बच्चा बटी, क्या दिया है, एम दिया है, यस, बी फाइंड करना है, आई यस दिया है, 2π है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं पता। टाइम पीरियड मतलब क्या भाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कर रहे हैं कितने अकॉर्डिंग टाइम, टाइम पीरियड मतलब ऑस्किलेशन कितने अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं n/t। सो n/t, n दिया है 10, 6.70 डिवाइड करते जाओ, सॉरी एक मिनट बच्चा बाटी, ये थोड़ा चेंज हो गया भाई, टाइम के अकॉर्डिंग होगा ना भाई, तो 6.70 मतलब t/n, तो डिवाइड बाय 10 कर दिए, कितने टाइम के अकॉर्डिंग ऑस्किलेशन हो रहा है, तो वो हो गया हमारा भाई, ये पॉइंट हटा दो 6.76, ये हो गया हमारा t सेकंड। अब यहाँ t मिल गया है भाई, ये तो मिल गया, ये है, ये भी है, ये भी है, b निकालना, b को निकालो यार, यहाँ से कैसे निकालोगे, रूट निकालना पड़ेगा, सब दो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, पाई का स्क्वायर, ये हो गया i, ये हो गया mb, b को कन्वर्ट करो भाई, ओके, 4π² i डिवाइड बाई m तो था और t स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सिंपल खत्म। चलो यहाँ पे रख दो 4π यानी 3.14, याद होना चाहिए। i क्या है भाई 7.5 10⁻⁻⁶, m क्या है भाई 6.7 10⁻⁻², और t इज t.67 बचा ना भाई 0.67, स्क्वायर करना है। अब भाई मैथमेटिकल के हिसाब से भाई ये तो आना चाहिए, वर्क स्क्वायर करना है, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 9.83 10⁻⁻³ टेस्ला। भाई एक बात बोल देता हूं, आपको अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना नहीं है, जितना आ रहा है उतना लिख दो, कोई भी कन्वर्ट नहीं करना आपको, आपका आंसर राइट होगा। भाई मुझे क्या दिया था, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला अगर आपको आएगा एग्जाम्पल डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। बच्चों वीडियो को पॉज करके भाई लाइक तो कर दीजिए, ओके। चलो खत्म हो गया एग्जाम्पल।
दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। क्या है यार दूसरे एग्जांपल? कुछ नहीं है यार, इजी है, फॉर्मूला आता होना चाहिए यार। ठीक है, ओके चलो, मतलब 5.2 पे जाते हैं। क्या दिया है? शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ एक्सिस एट 30 डिग्री, मतलब थीटा दिया है भाई, 30 डिग्री थीटा दिया है, चलो 30 डिग्री हो रही है। एक्सटर्नल फील्ड 800 जी एक्सपीरियंस फॉर टॉर्क, मतलब एक्सटर्नल फील्ड दिया है अभी, मैग्नेटिक फील्ड 800 जी। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है जी। अब जी का होगा 10⁻⁻4 टेस्ला, 1 जी इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। लिख लेना बच्चों, याद करना होगा। तो यहाँ पे हो गया भाई क्या, 800 10⁻4 टेस्ला। टॉर्क भी दिया है बच्चों, क्या दिया है भाई, 0.016 न्यूटन इंटू मीटर। चलो इतना तो दे गया भाई, अब तो फाइंड कर लेंगे क्या पूछा गया है, देखते चलो, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट इज एम, वो तो पता होना चाहिए। अब ये फाइंड करना, कहां से लाएंगे इसको? अरे यार टॉर्क वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ना। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता था, एम बी साइन थीटा, थीटा भी दिया है, एम भी दिया है, बी दिया है, रख दो चलो सबके सब। मतलब एम को कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, एम को कन्वर्ट करो, ये टॉर्क एम के साथ जो भी है वो कहां चला जाएगा, नीचे। ठीक है, टॉर्क कितना था भाई, 0.016। बी कितना था, 800 10⁻⁴। साइन थीटा भाई, साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये तो भाई 10th में पढ़ चुके। तो भाई साइन 30 यानी 1/2। ठीक है, ओके। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखो, मल्टीपल करो, डिवाइड करो, आंसर लाओ। आंसर आ रहा है अपना 0.4। यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलो ये तो मिल गया हमें, फर्स्ट पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया भाई। सेकंड पार्ट करना है भाई, एक एग्जांपल में छोटे छोटे एग्जांपल दिए गए, चलो रख दो। व्हाट इज द वर्क डन इज मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। अरे यार वर्क पूछा गया है, मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल, बस ये तो पता होना चाहिए, ये मैंने थियरी करवाई है भाई। स्टेबल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होगा, स्टेबल में होगा θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, अनस्टेबल में क्या होगा, θ1 θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई θ0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो θ0 होगा। अगर ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो पूरा एंगल कितना बना, पूरा एंगल बना 180। तो ये हुआ स्टेबल और ये हुआ अनस्टेबल। तो θ1 θ2 मिल गया, वर्क फाइंड करना है। चलो वर्क का फॉर्मूला तो रखो यार, वर्क का फॉर्मूला होगा mb cos थीटा, तो यानी 1 माइनस cos θ2। क्लियर? चलो m तो मिल गया भाई 0.4, b कितना है भाई 800 10⁻⁴, मल्टीपल कर लो, इंटू ब्रैकेट में क्या है भाई cos θ1 है, cos θ1 यानी cos 0 माइनस cos θ2 यानी 180। अब ये पता होना चाहिए यार, ये तो होना चाहिए, ये तो इतना तो आता है यार हमें। अरे मेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट है यार, कैसे कर रहे, 0 पॉइंट इनको मल्टीपल कर लो, जो भी आंसर आएगा वो तो बाद में चलो देखते जाएंगे, वो तो आपको पता है भाई, गैलेक्सी आपके पास, मेरे पास नहीं है, मैं तो डायरेक्ट आंसर लूंगा। cos 0 की वैल्यू भाई 1 है, cos 180 की वैल्यू भाई -1 है, तो ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, +1 +1 +2। तो हमें वर्क मिला, वर्क हमें कितना मिलेगा बच्चों, वर्क मिलेगा मल्टीपल करने के बाद, वर्क मिला आपका, देख रहे थे भाई कितना होता है भाई मल्टीपल करने के बाद, 0.064। कन्वर्ट किया हुआ है, आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा भाई। वर्क का यूनिट तो लिखना जूल जे। भाई ये 2 पार्ट हो गए, अभी एक पार्ट बचा है भाई, कुछ नहीं एक पार्ट में यार, एक पार्ट देख लेते हैं। चलो कौन सा पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट। एक ही एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल है यार, बहुत बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे बच्चे तो भाई फॉर्मूला आता है ना भाई, दिनेश सर बोलते हैं फॉर्मूला आता है, कोई टेंशन नहीं लेने का। थर्ड पार्ट में पूछा गया भाई,
अब बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दो, सोलेनॉइड रख दो। रखने के बाद एरिया मिल रहा है, एरिया दिया गया कितना 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 100 टन्स नंबर ऑफ n इज इक्वल 1000 टन्स। ओके 1000 टन से भाई पूछा है बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा, मतलब m तो जो अपना मिला था वही होगा। कितना था भाई 0. कितना मिला था 0.4। क्या फाइंड क्या करने के लिए डिटरमाइन द करंट, या सोलेनॉइड में से करंट कितना निकलेगा भाई, ये फॉर्मूला हमें याद करना होगा। ये हुआ चैप्टर नंबर 5 में भाई। सॉरी यार चैप्टर 4 तो चल रहा है, बाकी था उसमें से एक फॉर्मूला लेना है, ले लेते चलो कोई बात नहीं भाई। एम इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA। बस यही फॉर्मूला आपको लर्न करना है और याद करना है। ओके रट लो इसको। क्या फाइंड करना है, आई को कन्वर्ट करो, M/A 0.4 and 1000 A 2 × 10⁻⁴। भाई आंसर क्या मिलेगा, करंट 2 एम्पियर। बच्चों पार्टी बहुत हो गया भाई, आज तो बहुत 2 एग्जाम्पल हो गए बड़े बड़े और 2 थियरी हो गई जो भी मोस्ट टाइम भी है। ठीक है चलो इतना तो कर लीजिएगा, और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे यही मजाक मस्ती के साथ, फिजिक्स को एंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है विथ DSP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DSP? DSP यानी दिनेश सर फिजिक्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। आपका प्यार मिलेगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे हिम्मत मिलेगी तो मैं और जोर से मेहनत करूंगा और आपको करवाऊंगा। फिजिक्स को कभी भी रट्टा मार के मत पढ़ो। हाँ फॉर्मूला आपको याद करना होगा, फॉर्मूला कब आएगा, जब थियरी आएगी। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।